नमस्कार दोस्तों क्या एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम शामिल है? आखिर क्यों एप्स्टीन फाइल्स के 500 से ज्यादा पेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और अचानक दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से 10 लाख करोड़ मांगे तो कैसे हड़कंप मच गया है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स के चलते मोदी जी दबाव में हैं, उनका इस्तीफा हो सकता है, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन की कीमत वसूलने दिल्ली पहुंच गए। आखिर क्या कनेक्शन है? तगड़ा कनेक्शन है शिवानी। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। ऐसे हालातों में एप्स्टीन फाइल्स एनडीए के घटक दलों के लिए बड़ा मौका है। फिलहाल कितना बड़ा ये मौका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि चंद्रबाबू नायडू अचानक से 19 दिसंबर के आते ही भागे भागे दिल्ली पहुंच गए हैं। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि 19 दिसंबर को मोदी जी फंस जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने फंसाने के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया है। फिलहाल अगर नायडू की बात की जाए तो नायडू इतने तगड़े हार्डकोर बार्गेनर है शिवानी कि जब उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया तो इस समर्थन की कीमत तक वसूल कर ली। खबरें निकलकर सामने आई कि नायडू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे गए हैं। अब जब उपराष्ट्रपति के चुनावों में 5,000 करोड़ मांग सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की चर्चा होने पर जब नायडू ने 10 लाख करोड़ रुपए मांग लिए हैं तो तहलका मच गया है। आपको बता दें कि हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में निकलकर सामने आ रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के मंत्री एप्स्टीन फाइल्स के कांड में शामिल हैं और अब तो ग्रोक ने भी खुलासा कर दिया है कि 2014 से लेकर 17 के बीच हरदीप पुरी की मीटिंग को एप्स्टीन जेफरी के साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। फिलहाल एक तरफ जहां दावे किए जा रहे हैं मोदी जी के मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अगर किसी से मीटिंग की है तो वो हरदीप पुरी है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि जब अचानक से चंद्रबाबू नायडू हरदीप पुरी के दफ्तर में पहुंच गए तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें शिवानी, जब भी नायडू दिल्ली पहुंचे हैं अचानक से तो हर बार निर्मला सीतारमण से सबसे पहले मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार हरदीप पुरी से मुलाकात करके चंद्रबाबू नायडू ने कैसे भारतीय जनता पार्टी पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है आप समझ सकती हैं। हरदीप पुरी से मुलाकात हुई है चंद्रबाबू नायडू की, इसी के साथ नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई है और निर्मला सीतारमण से जब नायडू ने मुलाकात की है तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट डिमांड की पकड़ा दी है कि सीतारमण का भी चेहरा उतर गया है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि जिन जिन के दफ्तर पर मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं नायडू, वहां पर बवाल खड़ा हुआ है और तो और मंत्रियों के चेहरे तक उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं, गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब नायडू की मीटिंग हुई है तो अमित शाह भी भयंकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने मौके पर चौका जड़ा है। आपको बता दें शिवानी, जब एनडीए में शामिल हुए थे चंद्रबाबू नायडू तभी उन्होंने डिमांड कर दी थी कि हम आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती को बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। फिलहाल तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि हम आपको फंड दे देंगे, लेकिन अभी तक ये फंड नायडू को नहीं मिला है। इसी के चलते नायडू ने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ एप्स्टीन फाइल के मामले में मोदी सरकार प्रेशर में है, वहीं दूसरी तरफ नायडू अपना अलग ही प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में भी इसी तरह की डिमांड नायडू की तरफ से मोदी जी से की गई थी। फिलहाल तब तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी, ऐसे हालातों में गठबंधन टूट गया। लेकिन अगर कहीं ये गठबंधन इसी बात के चलते, इसी डिमांड के चलते 2025 में भी टूटने की कगार पर आ गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं शिवानी, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह नायडू के ये अचानक से किए गए दौरे से भड़के हैं। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगर सबसे ज्यादा बजट किसी को दिया गया है तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया जा चुका है, फिर भी नायडू 10 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मतलब 10 लाख करोड़ रुपए, अगर जीरो लगाने चले तो जीरो लगाते लगाते हाथ थक जाएंगे।
इतना बजट मांग रहे हैं नायडू एप्स्टीन फाइल्स के विवाद के बीच। आपको बता दें शिवानी, खबरों की अगर बात की जाए तो लगातार नायडू की तरफ से मोदी सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी जो मनरेगा योजना है, जिसका नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है, इसके तहत नियम ये लागू किया गया है कि जो रोजगार गारंटी एक्ट है, इसमें 60% केंद्र सरकार देगी, वहीं 40% राज्यों को देना होगा। फिलहाल इसी पर नायडू भड़क गए हैं। नायडू ने कह दिया कि हम क्यों देंगे 40%, क्योंकि नायडू को हमेशा लेने की आदत है, देने की आदत तो है नहीं। ऐसे हालातों में नायडू ने चौतरफा घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बात सिर्फ नायडू की नहीं है, नीतीश कुमार के मंत्री भी खुलकर बोल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो खेल आप समझ सकती हैं कि जैसे ही जहाज डगमगाता है, सबसे पहले चूहे भागते हैं। अब ऐसे हालातों में जिस तरीके से बैसाखियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जाहिर सी बात है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ तो ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में दिखाई दे रही है। फिलहाल कितना प्रेशर में दिखाई दे रही है, इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब बैसाखियों को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ब्रह्मचारी नहीं है, इनके तो अफेयर्स चलते हैं और इनके अफेयर्स की तस्वीरें अमेरिका की एजेंसी के पास में है, इसीलिए मोदी जी ट्रंप के दबाव में आते हैं। फिलहाल मोदी जी की अगर बात की जाए तो वो कितना ट्रंप के दबाव में आते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं शिवानी कि कई बार, या फिर यूं कहा जाए सैकड़ों बार कह दिया ट्रंप ने कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटकर ये नहीं कह पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकलकर सामने आया है और खबरें चलाई जा रही हैं कि एप्स्टीन फाइल्स की अगर सारी फोटो रिलीज हो गई तो कई ताकतवर नेताओं की सत्ता हिल जाएगी। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी दबाव में दिखाई दे रही है। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अभी एप्स्टीन फाइल्स के 500 पेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है। अब इन पेजेस में ऐसा क्या है, आखिर क्यों मोदी सरकार को प्रेशर में लिया जा रहा है, और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह पा रही है कि हमारे किसी मंत्री या प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में नहीं है। कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी चर्चा करने के लिए। तो जाहिर है कि जो मोदी जी बहुमत की सरकार में हनक चलते थे, आज वो दबाव में, एक तरफ एप्स्टीन फाइल और दूसरी तरफ बैसाखियां। ऐसे हालातों में भाजपा का अगला कदम क्या होगा, इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, चर्चा पर आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।